Hello students, welcome to my YouTube channel. In the subject of इंट्रोडक्शन टू नेशनल सर्विस स्कीम, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, हिस्ट्री देखेंगे एनएसएस की, फिलोसॉफी ऑफ एनएसएस भी इन डिटेल अच्छे से कवर करेंगे। अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ, प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करेगा। प्लेलिस्ट में देखिए आप कितना सारा मैंने एनएपी से रिलेटेड कंटेंट डाला हुआ है, जहाँ पे इंट्रोडक्शन टू आईकेएस है, आयुर्वेदा के बारे में है, डिजिटल लिटरेसी है, स्पोर्ट्स फिजिकल लिटरेसी, हेल्थ एंड फिटनेस के बारे में है, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन स्किल, बिजनेस लॉ, फाइन आर्ट, लॉ ऑफ टॉट, लीडरशिप, मैनेजमेंट और भी सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पे बिजनेस लीडरशिप स्किल, इंट्रोडक्शन टू कॉमर्स, इमोशनल इंटेलिजेंस एंड मैनेजरियल इफेक्टिवनेस, मार्केटिंग रिसर्च, एआई फॉर बिजनेस, इंट्रोडक्शन टू कल्चरल एक्टिविटीज़, प्रेजेंटेशन एंड सॉफ्ट स्किल, फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। फिर ये भी इंटिक नॉलेज सिस्टम है जो एक जनरल आईकेएस है, वो भी कवर करा हुआ है, ठीक है। और मार्केटिंग मैनेजमेंट, रिसर्च एप्टीट्यूड, ई कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग भी है, इंटरनेशनल बिजनेस, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, बहुत सारे सब्जेक्ट्स मैंने कवर करे हुए, तो ज़रूर से आपको एग्जाम के लिए वहाँ से हेल्प मिलेगी। यहाँ पे ना ये हायर एजुकेशन, टीचिंग एप्टीट्यूड, ये सब सब्जेक्ट्स आपको जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे, ठीक है, उनके लिए है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो। लॉजिकल रीजनिंग, लीगल एस्पेक्ट्स, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ये सब बहुत सारे टॉपिक्स मैंने कवर करे हुए हैं, तो ज़रूर से एक बार प्लेलिस्ट ज़रूर देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, देख लेते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन टू एनएसएस नेशनल सर्विस स्कीम, ठीक है। तो एनएपी में एनएसएस के बारे में इन थियरी टॉपिक ये डाला हुआ है, सब्जेक्ट डाला हुआ है, ठीक है। नहीं तो प्रैक्टिकल तो था ही, आपको पता ही है, बहुत सारे स्टूडेंट्स एज ए एनएसएस में पार्टिसिपेंट लेते हैं, ठीक है। एनएसएस एक्टिविटीज़ में इन फील्ड जाके वर्क करते हैं, वहाँ पे वॉलंटियरली काम करते हैं, ठीक है। तो एज अ थियरी सब्जेक्ट भी अभी एनएसएस को डाला गया है, ताकि कुछ स्टूडेंट्स जो एनएसएस में प्रैक्टिकली पार्टिसिपेट नहीं लेते या नहीं लेना चाहते, तो उनको भी एनएसएस की इम्पोर्टेंस एज अ पार्ट ऑफ द थियरिकल सब्जेक्ट्स उनको पता चले कि हाँ, एनएसएस एक्चुअल में किस तरह से वर्क करता है, किस तरह से पूरी चीज़ें बनाई गई है, ठीक है। द एनएसएस नेशनल सर्विस स्कीम इज़ अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. It was launched in 1969, the centenary year of the Mahatma Gandhi, with the primary objective of developing the personality and character of the students through the voluntary community service. ठीक है, तो मेन इसका एम वही था कि पर्सनालिटी एंड कैरेक्टर बिल्डिंग ऑफ द स्टूडेंट, वॉलंटरी वो वर्क करे, समाज में जाके सर्विस अपनी प्रोवाइड करे, ठीक है। कि हम बोले कि हाँ, मुझे ये वर्क करना है, हम देखते हैं कि आसपास कितनी गंदगी है, या उस चीज़ों को हम अपने से कुछ चीज़ें डेवलप करना चाहते हैं, तो आपको वो एक प्लेटफॉर्म हम बोल सकते हैं प्रोवाइड करता है एनएसएस, जहाँ पे आप रियल में फील्ड वर्क काम कर सकते हो, ठीक है। तो एनएसएस एक लॉन्च हुआ था 1969 में, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स सेंट्रल सेक्टर स्कीम के अंडर वो आता है, ठीक है। फिर एनएसएस इज स्टूडेंट सेंटर प्रोग्राम दैट एम टू एंगेज यूथ इन नेशनल बिल्डिंग एक्टिविटी एंड डेवलप अ सेंस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन एंड लीडरशिप। तो यहाँ पे ये सभी चीज़ों के बारे में आपको वहाँ पे सिखाया जाता है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको पता चलती है हाँ, कि कैसे एक्चुअल में आपको सिविक सेंस आपकी होनी चाहिए, डिसिप्लिन के बारे में पता चलती है। आप कैंप में घर से दूर कुछ आपका कैंप एक्टिविटी होती है, तो आप रहते हो वहाँ पे, खुद से सभी चीज़ें कर रहे हो, ठीक है। और अगर आप वहाँ पे भी एक लीडर की तरह वर्क करते हो, तो आपको लीडरशिप की क्वालिटीज़ आप में डेवलप होती है। स्टूडेंट फ्रॉम द स्कूल, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी अक्रॉस द कंट्री आर एनरोल एज वॉलंटियर टू पार्टिसिपेट इन वेरियस सर्विस एक्टिविटीज़, ठीक है। तो स्टूडेंट्स वेरियस फॉर्म से, स्कूल, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी से अपने से पार्टिसिपेट लेते हैं वॉलंटियरली, ठीक है, कि वहाँ उनको एनएसएस में पार्ट लेना है। क्या आप एनएसएस स्टूडेंट हो? यस, तो ज़रूर से कमेंट कर दीजिएगा हाँ कि एनएसएस स्टूडेंट है आप, ठीक है। और अगर आपने एनएसएस में एज ए लीडर आपने वर्क करा हुआ है, तो ज़रूर से अपनी कुछ एक्सपीरियंस ज़रूर से शेयर करिएगा। हिस्ट्री देख लेते हैं एनएसएस की। द फर्स्ट फाउंडेशनल आइडिया एंड प्री इंडिपेंडेंस रूट्स किस तरह से है। द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वॉल्विंग स्टूडेंट इन कम्युनिटी सर्विस कैन बी ट्रैक बैक टू द प्री इंडिपेंडेंस इंडिया, प्राइमरली इंस्पायर्ड बाय महात्मा गांधीज विजन ऑफ एजुकेशन। तो कहाँ से स्टार्ट हुआ था? गांधीज बिलीव, जहाँ पे एजुकेशन शुड नॉट ओनली बी लिटरेसी बट मस्ट बी बिल्ड द कैरेक्टर, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सर्विस माइंडनेस, ठीक है। तो गांधी जी के थॉट से ही वो इंस्पायर हुआ था, जहाँ पे वो मानते थे गांधी जी कि स्टूडेंट सिर्फ पढ़े लिखे नहीं होने चाहिए,
चाहिए, उनमें उनका कैरेक्टर अच्छे से बिल्डअप होना चाहिए, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें पता होनी चाहिए, सर्विस माइंडनेस उसमें होनी चाहिए कि हाँ मैंने वो समाज से मैंने कुछ लिया है तो मुझे समाज को देना है। ठीक है, समाज आपको सभी चीज़ें प्रोवाइड करती है, जहाँ पे एनवायरनमेंट से रिलेटेड हम अगर बात करें तो जो पेड़ है वो आपको खाना पीना सभी चीज़ें मिलती है, ऑक्सीजन दे रहे हैं। ठीक है, और जो धरती है तो वो आपको मतलब सभी चीज़ें वहाँ से हम बोलते हैं हाँ वहाँ से हमें खाना पीना मिल रहा है, चीज़ें हाँ शुद्ध हवा, तो वो वहाँ से हमने समाज से कुछ लिया है तो समाज को आपस में हमें देना है। जैसे कि हम सभी चीज़ों को कम से कम क्लीन तो रखें, पेड़ पौधे लगाएं। ठीक है, वो सब चीज़ें यहाँ पे आ जाएगी। सॉरी एक सेकंड ना, पानी पी लूं। फिर ही स्ट्रांगली बिलीव इन नई तालीम, जहाँ पे बेसिक एजुकेशन वेयर स्टूडेंट शुड पार्टिसिपेट इन प्रोडक्टिव एंड सोशल वर्क अलॉन्ग विथ एकेडमिक्स, जहाँ पे स्टूडेंट पढ़ाई के साथ साथ प्रोडक्टिव एंड सोशल वर्क में पार्टिसिपेट लेते हैं, जिसे हम बोल रहे हैं नई तालीम या फिर बेसिक एजुकेशन। हिज आइडिया वॉज द स्टूडेंट मस्ट लर्न बाय डूइंग एंड सर्व द रूरल पॉपुलेशन एंड अनप्रिविलेज कम्युनिटीज़, जहाँ पे वही है स्टूडेंट को उनकी यही आइडिया थी कि स्टूडेंट खुद से सीखे, जहाँ पे उनको रियल में रूरल पॉपुलेशन या तो जो अनप्रिविलेज कम्युनिटीज़ है उनको वो सर्व कर पाए। ठीक है, जो उनको चीज़ें नहीं मिल रही है तो वो उनको चीज़ें प्रोवाइड कर पाए, स्टूडेंट अपने एंड से वही सिखाता है। Thus even the before India gained the independence, the seeds of the student-centric social service were already planted in the national consciousness. ठीक है, तो प्री इंडिपेंडेंस की हम बात करें तो वो एक थॉट गांधी जी के बिलीव से हमने समझा था कि नई तालीम बेसिक एजुकेशन पे हमने जोर देना है, जहाँ पे क्या हो रहा है लर्न बाय डूइंग पे हमें फोकस करना है, जहाँ पे स्टूडेंट प्रोडक्टिव एंड सोशल वर्क पे फोकस कर पाए एकेडमिक के साथ साथ। फिर आ गया पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा, जहाँ पे आइडिया ऑफ स्टूडेंट सोशल सर्विस इन इंडिया आया दिमाग में। आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1947 इंडियाज लीडरशिप रिकॉग्नाइज द नीड टू एंगेज यूथ इन नेशनल बिल्डिंग्स एक्टिविटीज़, जहाँ पे 1948 में यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन आया, डॉक्टर एस राधाकृष्णन कमीशन जिसे कहा जाता है, recommended that the students should participate in social service. The commission emphasized the importance of the integrating value-based and service-oriented education. तो value-based and service-oriented education पे वहाँ पे भार रखा गया। ठीक है, कि स्टूडेंट एक्चुअल में फील्ड वो वर्क फील्ड में जाकर वर्क करे। ठीक है, वैल्यू हम बोले ना कि आपने कितना सीखा, ठीक है, एकेडमिक्स आपने कितनी चीज़ें सीखी वो एक्चुअल में आप प्रैक्टिकली वहाँ पे वर्क करके दिखाएं। ठीक है, उस पर जोर दिया गया। फिर 1952 सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, जहाँ पे प्रपोज द आइडिया ऑफ द नेशनल प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट सर्विस ड्यूरिंग द वैकेशंस, हाउएवर द इम्प्लीमेंटेशन रिमाइन लिमिटेड टू द लोकल इनिशिएटिव्स। ठीक है, 1952 में भी एक सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड आया, जहाँ पे वैकेशंस में ये प्रोग्राम लॉन्च करा गया था कि नेशनल प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट सर्विस। ठीक है, वैकेशन में स्टूडेंट्स कुछ उनका मतलब उसमें पार्टिसिपेट ले, ग्रुप बनाए और अपने एंड से कुछ सर्विस प्रोवाइड करें। फिर आ गया इंस्टीट्यूशनल थिंकिंग इन 1960, जहाँ पे द 1960 वेर क्रिटिकल इन ट्रांसफॉर्मिंग स्टूडेंट सोशल सर्विस इन द फॉर्मल एंड नेशनल प्रोग्राम। ठीक है, यहाँ पे अभी चीज़ें सिर्फ ऊपर से नहीं, एक्चुअल में प्रॉपर इसका फॉर्मेट बनाया गया, जहाँ पे 1960 में बॉम्बे यूनिवर्सिटी से एक्सपेरिमेंट करा गया, जहाँ पे KG साइडेन एंड एजुकेशनिस्ट इम्प्लीमेंटेड द वॉलंटरी सर्विस स्कीम फॉर द स्टूडेंट्स इन बॉम्बे यूनिवर्सिटी। इट वॉज सक्सेसफुल एंड ड्यू द अटेंशन ऑफ द नेशनल लीडर एंड एजुकेशनलिस्ट। ठीक है, तो 1960 में KG साइडेन ने बॉम्बे यूनिवर्सिटी में एक्सपेरिमेंट करा कि स्टूडेंट खुद से वॉलंटरी सर्विस प्रोवाइड करे, तो वो सर्विस की वजह से क्या हुआ कि सबका लीडर्स एजुकेशनलिस्ट का ध्यान वहाँ पे गया कि हाँ इस तरह से अगर एक यूनिवर्सिटी इस तरह से कर सकती है तो अगर ये पूरी स्कीम अगर हम पूरे इंडिया में लागू करें तो कितना ज़्यादा उसका आउटपुट आएगा। फिर 1967 में क्या होगा, कॉन्फ्रेंस ऑफ द वाइस चांसलर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव लाया गया था। डिस्कशन वर हेल्ड इन इंक्लूडिंग social service as a part of the university education. The suggestion was to form the national service scheme under the Ministry of Education. 1967 में एक कॉन्फ्रेंस रखी गई वाइस चांसलर्स की, जहाँ पे NSS के बारे में सजेशन दिया गया और बोला गया कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर वो स्कीम आएगी।
फिर बर्थ ऑफ एनएसएस 24 सितंबर 1969 ईयर आपको याद रखना है. ऑफिशियली लॉन्च इन 24 सितंबर 1969 मेकिंग द बर्थ सेरेमनी ऑफ द महात्मा गांधी. ऑब्जेक्टिव यही था लॉन्च का, इन्वॉल्व द स्टूडेंट इन नेशनल बिल्डिंग. फिर दी एनकरेज पर्सनालिटी डेवलपमेंट थ्रू द कम्युनिटी सर्विस टू प्रमोट द नेशनल इंटीग्रेशन एंड सेंस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो आज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें पता होना चाहिए कि आपको कहाँ पे क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी. जहाँ पे मना करा गया है नो पार्किंग, तो वहीं पे लोग पार्क करते हैं, कचरा वहीं फेंक देते हैं, खाते पीते वहीं है. मतलब वही चीज़ें सिविक सेंस लोगों में होनी चाहिए. तो एनएसएस वही आपको चीज़ें सिखाता है. ठीक है. फिर लॉन्च डिटेल क्या थी, स्टार्टेड इन 37 यूनिवर्सिटी अक्रॉस इंडिया. अराउंड 40,000 स्टूडेंट वॉलंटरी पार्टिसिपेट इन द फर्स्ट ईयर. द प्रोग्राम वॉज placed under the Department of Youth Affairs and Sports, Ministry of Human Resource Development, now the Ministry of Youth Affairs and Sports. ठीक है, पहले था मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड अभी वो चेंज होके क्या हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स. फिर एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, किस तरह से उस पर ग्रोथ आया, किस तरह से उस पर बढ़ोतरी हुई. तो जहाँ पे ओवर द ईयर एनएसएस हैज़ grown into one of the largest student volunteer force in the world. की माइलस्टोन क्या है 1918 से 1919 में एनएसएस इंट्रोड्यूस मोर यूनिवर्सिटीज़, प्रोफेशनल कॉलेजेस एंड +2 लेवल स्कूल्स. 1994 में एनएसएस बिकम द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द मैनी टेक्निकल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूशंस. 2000 ऑनवर्ड से क्या हुआ, फोकस एक्सपांड ऑन इंक्लूड द एनवायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड वुमेन एम्पावरमेंट एंड द नेशनल कैंपेन्स लाइक द स्वच्छ भारत अभियान एंड डिजिटल इंडिया. तो 2000 से वही चीज़ों पे सबसे ज़्यादा फोकस करा गया है, किस तरह से एनवायरमेंट पे, डिजास्टर मैनेजमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट और स्वच्छ भारत जैसे कुछ कैंपेन है, डिजिटल इंडिया जैसे कैंपेन है, उसमें हम किस तरह से भाग ले स्टूडेंट्स. फिर 2019 में एनएसएस सेलिब्रेट द 50th एनिवर्सरी, जहाँ पे टुडे एनएसएस इम्प्लीमेंटेड in over the 400 universities and more than 50,000 educational institution with the base of the over 3.9 million volunteers. तो आप देख ही सकते हो अगर ये सभी वॉल्टियर्स एक साथ अगर कुछ वर्क करना चाहे तो कितना कुछ कर सकते हैं. तो ज़रूर से एक बार इस चीज़ के बारे में सोचिएगा. फिर ग्लोबल रिकॉग्निशन एंड कंट्रीब्यूशन की बात करें तो एनएसएस वॉल्टियर हैव रिप्रेजेंटेड इंडिया इन वेरियस इंटरनेशनल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम. एनएसएस इज रिकॉग्नाइज्ड बाय इंस्टीट्यूशंस लाइक यूनाइटेड नेशन एंड यूनेस्को फॉर द यूथ एंगेजमेंट इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. तो एसडीजीज के अंडर यूथ एंगेजमेंट की अगर हम बात करें तो इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में तो किस तरह से उसने एनएसएस से पार्टिसिपेट लिया. तो यूनेस्को एंड यूनाइटेड नेशंस का वहाँ पे उसका फोकस गया. ठीक है. तो ग्लोबल रिकॉग्निशन में उसको एनएसएस को मिली हुई है. कौन सी फिलोसॉफी के अंडर एनएसएस वर्क करता है. द फिलोसॉफी ऑफ द एनएसएस सर्विस इज रिवॉल्व्स अराउंड द कोर आइडिया ऑफ एजुकेशन थ्रू द कम्युनिटी सर्विस. ठीक है कि कम्युनिटी सर्विस जो पिछड़ी हुई जनजाति है उनको हम सबसे ज़्यादा फोकस करें, उनको जो चीज़ें नहीं मिल रही है हम उनको वो सर्विस प्रोवाइड करें. वही था. इट इज़ बेस्ड ऑन द महात्मा गांधीज विजन दैट द स्टूडेंट शुड नॉट लिव इन आइसोलेशन फ्रॉम द सोसाइटी बट द मस्ट एंगेज विथ एंड सर्व द कम्युनिटी. ठीक है. आप पर्टिकुलर एक ही एरिया का है, जैसे महाराष्ट्र गुजरात से है, आपको एक ऐसे स्टेट में वर्क करने का वहाँ पे मौका मिल सकता है एनएसएस सर्विस के अंडर जहाँ पे आप कभी गए नहीं हो और वहाँ के कुछ ऐसी अनप्रिविलेज कम्युनिटी को आपको सर्व करने का मौका मिले जो मे बी उनको सबसे सच में उन कम्युनिटी को नीड हो. ठीक है. तो वही मेन था. एनएसएस बिलीव दैट द डेवलपमेंट ऑफ यूथ इनटू द रिस्पॉन्सिबल सिटीजन कैन बी अचीव नॉट ओनली थ्रू द एकेडमिक्स बट ऑल्सो थ्रू द रियल लाइफ एक्सपीरियंस आपको वहाँ पे मिलता है. ठीक है. क्योंकि आप रियल में उस फील्ड पे जा रहे हो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन के. वही इसका मेन मोटो था, मोटो कि नॉट मी बट यू. द सिंपल येट पावरफुल मोटो इज दैट हार्ट ऑफ द एनएसएस फिलोसॉफी. ठीक है. मैं अपने से पहले किसी और मतलब आपको देख रहा हूँ इस तरह से. इट हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ द प्लेसिंग सोसाइटी बिफोर सेल्फ एंड प्रमोटिंग सेल्फलेस कंपनशन एंड कोऑपरेशन. ठीक है. कि आपको निस्वार्थ बन के, ठीक है, उस पर्टिकुलर चीज़ को आपको प्रॉपर सहयोग देना है. It teaches that the welfare of the individual is intertwined with the welfare of the others and larger community. The motto instills the empathy and the sense of duty, breaking the barriers of the selfness. ठीक है. वही है, आपको एम्पैथी दिखानी है. किसी को दुख दर्द में देखकर आपको भी वो फील होना चाहिए कि मैं उसकी वो कुछ मदद करूं. सेंस ऑफ ड्यूटी आपको फील हो. फिर कम्युनिटी एज अ क्लासरूम, जहाँ पे एनएसएस बिलीव दैट कम्युनिटी इज़ द रियल लाइफ क्लासरूम वेयर स्टूडेंट्स कैन लर्न अबाउट द सोशल इश्यूज लाइक पॉवर्टी, illiteracy, sanitation, inequalities, human behavior and challenges, resource management, local governance and grassroots democracy. तो रियल लाइफ
क्लासरूम उनको प्रोवाइड करती है एनएसएस प्लेटफॉर्म, जहाँ पे आप सोशल इश्यूज़ पे बात कर सकते हो, वर्क कर सकते हो, ह्यूमन बिहेवियर एंड चैलेंजेस पे वर्क कर सकते हो, सोशल रिसोर्सेज मैनेजमेंट में वर्क कर सकते हो। कोई रिसोर्सेज अनलिमिटेड तो है नहीं, ठीक है, तो उन लिमिटेड रिसोर्सेज का आप किस तरह से यूटिलाइज़ करो। लोकल गवर्नेंस एंड ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी के बारे में बताता है, जहाँ पे स्टूडेंट्स आर नॉट जस्ट वॉलंटियर्स, दे आर द एक्टिव लर्नर्स हु गेन द प्रैक्टिकल नॉलेज वाइल ट्राइंग टू मेक द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द वर्ल्ड अराउंड देम। ठीक है, सिर्फ वो वॉलंटरी वहाँ पे जाके काम नहीं कर रहे, वो एक्टिवली लर्न कर रहे हैं कि एक्चुअल में फील्ड पे जाके किस तरह से आपको सीखना है, कैसे वर्क करना है, वो सब चीज़ें। फिर एजुकेशनल थ्रू द सर्विस, जहाँ पे एनएसएस फिलोसॉफी एम्फसाइज द ट्रू एजुकेशन मस्ट प्रिपेयर यूथ फॉर द लाइफ बाय प्रमोटिंग सोशल सेंसिटिविटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एथिकल थिंकिंग, लीडरशिप एंड टीम वर्क। तो इन चारों चीज़ों को लेकर यूथ को प्रिपेयर कर रही है, जहाँ पे एजुकेशन में इन चारों चीज़ों की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है वो आपको बताती है। दिस गोज बियॉन्ड टेक्स्ट बुक एंड एग्जाम, इट एनकरेज द लर्न बाय डूइंग। ठीक है, आप सीखते सीखते कुछ मतलब काम करते करते कुछ सीख रहे हो। स्टूडेंट्स डेवलप द हैंड ऑन हैंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेशनल प्रायोरिटीज़ लाइक द हेल्थ एंड हाइजीन, एनवायरमेंट कंजर्वेशन, लिटरेसी के बारे में, ह्यूमन एम्पावरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड रूरल डेवलपमेंट के बारे में वो लर्निंग बाय डूइंग से वर्क करते करते वो सीखते हैं। फिर पर्सनालिटी डेवलपमेंट थ्रू द सोशल वर्क, जहाँ पे एनएसएस बिलीव इन ट्रांसफॉर्मिंग स्टूडेंट्स पर्सनालिटी बाय डेवलपिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस। जितने स्टूडेंट्स एनएसएस की एक्टिविटी में पार्ट लेते हैं वो सेल्फ कॉन्फिडेंस होते हैं। एनहांसिंग कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल उनकी बढ़ती है, कम्युनिकेशन स्किल बढ़ रही है क्योंकि वो उन्हें फील्ड में जाकर लोगों से बात करनी है। ठीक है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन उनका बढ़ता है वहाँ पे। कल्टिवेटिंग डिसिप्लिन एंड वर्क एथिक्स, ठीक है, डिसिप्लिन इंक्रीज होती है क्योंकि आप वर्क फील्ड पे जा रहे हो। ठीक है, तो अगर आप खुद डिसिप्लिन में नहीं दिखोगे तो लोग आपसे कैसे इंस्पायर होंगे। ठीक है, फॉस्टरिंग पेशेंस, ह्यूमिलिटी एंड द सर्विस ओरिएंटेड माइंडसेट आपके होना चाहिए। पेशेंस लेवल आप में होना चाहिए कि सभी चीज़ें इंस्टेंटली नहीं होती, चुटकी बजा के चीज़ें नहीं होती है। आपको पेशेंसफुली उस ग्रोथ होने का या फिर उस चेंज होने का टाइम आपको देना होगा। बिल्डिंग लीडरशिप क्वालिटीज़ बाय अलाउइंग स्टूडेंट्स टू ऑर्गेनाइज, प्लान एंड एग्जीक्यूट सोशल इनिशिएटिव। एनएसएस मौका देता है स्टूडेंट्स को कि वो भी खुद से कुछ चीज़ ऑर्गेनाइज करे, प्लान करे और उस चीज़ को एग्जीक्यूट करे। ठीक है, खुद से इनिशिएटिव ले। दिस डेवलपमेंट इज होलिस्टिक, फोकसिंग ऑन इमोशनल इंटेलिजेंस, सोशल स्किल एंड ह्यूमन वैल्यूज़। ठीक है, तो वो पूरा होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है जहाँ पे इमोशनली स्टूडेंट प्रिपेयर होते हैं, सोशल स्किल उनकी एनहांस होती है, ह्यूमन वैल्यूज उनमें क्रिएट होती है। ठीक है, इन प्रमोशन ऑफ यूनिवर्स इंटीग्रेशन यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जहाँ पे इंडिया इज़ अ डाइवर्स कंट्री, religion, language and culture, NSS insult the spirit of unity and brotherhood among youth by engaging them in common goals. Voluntary from the different background work together fostering communal harmony and national integration. ठीक है, जहाँ पे क्या होगा, विविधता में एकता का पाठ बच्चों को मिलता है, जहाँ पे वेरियस बैकग्राउंड, वेरियस कल्चर, वेरियस हम बोल सकते हैं कि कम्युनिटी से बच्चे इकट्ठा होते हैं और एक साथ वर्क करते हैं। ठीक है, जहाँ पे एनएसएस फिलोसफी प्रमोट द आइडिया ऑफ इंडिया एज वन फैमिली, जहाँ पे वसुदेव कुटुंबकम की भावना उनमें बढ़ती है। फिर सोशल जस्टिस एंड इंक्लूजन, जहाँ पे एनएसएस फिलोसफी सपोर्ट द आइडिया ऑफ इंक्लूसिव सोसाइटी, जहाँ पे वॉलंटियर्स वर्क फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द मार्जिनलाइज सेक्शंस लाइक द एससी, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, वुमन, चिल्ड्रन, पीपल विद डिसेबिलिटीज़। ठीक है, इन जो सेक्शंस ऐसे हैं जहाँ पे उनको अपलिफ्टमेंट में, मतलब हम बोल सकते हैं कि ग्रोथ की ज़रूरत है, वहाँ पे उनको सबसे ज़्यादा फोकस करें, वही ज़रूरत है वहाँ पे एनएसएस स्टूडेंट्स की। इट इंस्टिल इन द यूथ अ कमिटमेंट टू द इक्वालिटी, डिग्निटी एंड ह्यूमन राइट्स। ठीक है, सबको एक ह्यूमन राइट्स इक्वली मिले, उनकी भी डिग्निटी बड़ी रहे, इक्वालिटी सबको मिले। ठीक है, किसी में कुछ भेदभाव ना हो, सोशल जस्टिस बनी रहे, वो एनएसएस फिलोसॉफी के अंदर आती है। ठीक है, सर्विस एज ए टूल फॉर द नेशनल बिल्डिंग, जहाँ पे एनएसएस एविएशन सर्विस नॉट एज अ चैरिटी बट एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द नेशन। थ्रू द एनएसएस यूथ बिकम द पार्टनर इन नेशनल डेवलपमेंट, दे कंट्रीब्यूट टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, हेल्थ अवेयरनेस, डिजास्टर प्रिपरेशन and the promoting Swachh Bharat Abhiyan and electronic awareness like the systematic voters education. तो various contribution एनएसएस के स्टूडेंट्स द्वारा कराया जाता है। ठीक है, तो आपकी कॉलेज में कौन सी एनएसएस एक्टिविटी होती है तो वो ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा।
ठीक है, तो हमें भी पता चले। और ज़रूर से आप बताइएगा आप किस कॉलेज से बिलोंग करते हो तो और कहाँ से हो आप, ठीक है, तो इससे भी हमें भी पता चले कि और भी स्टूडेंट्स आपसे इंस्पायर हो सकते हैं कि ये पर्टिकुलर चीज़ हमारी कॉलेज में भी या हमारी यूनिवर्सिटीज़ में भी होनी चाहिए। तो आई होप्स इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट लेक्चर में हम एम ऑफ NSS, ऑब्जेक्टिव, मोटो एंड एम्बल ऑफ द NSS को इन डिटेल अच्छे से कवर करेंगे, तो ज़रूर से चैनल पर बने रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।